जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार को जब स्नान करें तो थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें स्नान करें, इससे आपको फायदा होगा। भगवान विष्णु की पूजा करें तो पीले फूल ले जाएं और पीले फूल ले जाकर भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करते हुए उन पीले फूलों को भगवान कृष्ण के, राम जी हों राम जी के, विष्णु भगवान हो विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इस कार्य को करें, इससे आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और जिसका दिमाग चलायमान हो रहा हो तो पीले चंदन की बिंदी लगावे और गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने। डार्क कपड़े, गहरे कपड़े कलर के जो होते हैं उससे दिमाग भ्रमित होता है और कुछ नहीं होता है। उससे राहु का प्रकोप बन जाता है तो दिमाग भ्रमित होता है। इसीलिए लाइट कपड़े पहने और सही रहे। धूप में भी लाइट कपड़े से गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी और तुम गहरा कपड़ा पहनोगे उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब मैं आपको बता रहा था अंग फड़कना। अंग फड़कना कैसा होता है? जब इंसान का पूरा मस्तिष्क फड़क रहा हो तो समझ लो उसको सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। कहीं भी जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। और दाई भौं फड़के, ये ऊपर वाली हिस्सा, दायां हिस्सा अगर फड़कता है तो प्रसन्नता मिलती है और पुत्र प्राप्ति की खबर मिलती है। और अगर बाईं तरफ से अगर भौं फड़क रही है तो यूँ समझ लो मित्र से खटपट होने का डर रहता है, तड़का भड़की होने का डर रहता है। और अगर दोनों भौएं अगर ये फड़क रही हो, बीच में फड़क रहा हो, तो इसमें भी सुख, विजय और आपका मनोरथ जो आपका मन में है वो आपका पूर्ण होने के चांस रहते हैं। और अगर छाती, दाईं आँख, अगर दाईं आँख फड़के ऊपर का हिस्सा, तो वो वंश लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है, घर में खुशखबरी मिलती है। जैसे बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ है, लड़की हुई है, जो भी वंश प्राप्ति होती है। अगर दाईं आँख अगर फड़के नीचे की तरफ तो हानि होती है, आपको परेशानी होगी, भय रहेगा, खामखा का भय बना रहेगा और आपको हानि होने का डर रहेगा। और अगर बाईं आँख ऊपर की ओर से फड़कती है, अगर बाईं आँख ऊपर की ओर से फड़कती है तो आपको सुख प्राप्ति की चांस रहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों? ये हो गया अंगों का फड़कना। अब मैं आपको बताता हूँ तिल के बारे में। तिल चलाता, कल मैंने बताया था परसों, भौं के बीच का सदैव यात्रा करता रहता है। जिसके भौं के बीच में तिल होता है वो सदैव यात्रा करता रहता है। अगर दोनों आँख पर, अगर आँख पर तिल होता है उसका स्त्री से प्रेम रहता है, उसकी पत्नी होगी उससे वो प्रेम करेगा, खूब अच्छी तरह प्रेम करेगा। अगर दाहिने गाल पर अगर है तो धन प्राप्ति होगी, दाईं गाल पर अगर है तो धन प्राप्ति होगी। और औरत के बाईं गाल पे है तो धन की प्राप्ति होगी। और अगर बाएं गाल पर तिल है, उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ है तो निर्धनता होगी, निर्धनता मिलेगी, उसको गरीबी मिलेगी। होठ पर अगर तिल है तो कमी, वो इंसान कामी पुरुष होगा। जिसके होठ पे तिल होता है वो कामी पुरुष होता है, खाने पीने वाला, चटोरा होता है और अधिक बोलने वाला होता है, तर्क कुतर्क करने वाला होता है। एक तो होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। वो हर चीज़ में माहिर होगा, बोलने वाला ज़्यादा होगा जिसके होठ पे तिल होगा। अगर होठ के नीचे तिल होगा जिसके, उसके निर्धनता बनी रहेगी। अगर होठ के नीचे तिल है तो उसके निर्धनता बनी रहेगी। अगर कान पे तिल है, कान पे अगर तिल है तो वो अल्प आयु होगा, उसकी आयु कम होगी। और अगर गर्दन पर अगर तिल है, उसके सीधे हाथ पे गर्दन पे तिल है तो उसको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। और दुनिया उसको देख के जलेगी, अरे ये तो हराम की खा रहा है, ये तो मस्ती ले रहा है। क्यों? उसके कर्म में सुख लिखा हुआ है, इसलिए वो सुख से रह रहा है वो।
अगर सीधी भुजा पर तिल है तो आदर मिलेगा। अगर सीधी भुजा पे अगर आपके तिल है तो आदर सम्मान मिलेगा, और अगर बाईं भुजा पे है तो आप सैनिक होंगे, या लड़ाई झगड़े में होंगे, या फिर आप बदमाशी में होंगे। तो उल्टी उल्टी तरफ जो होता है वो लड़ाई झगड़ा कराता रहता है, या फिर फौज में होता है कि उसको वहाँ पे लड़ाई करनी पड़ती है। और अगर नाक पर तिल है तो यात्रा होती रहेगी उसकी। अगर नाक पर उसका तिल है तो उसकी यात्रा होती रहेगी, वो यात्रा करता रहेगा। अगर दाईं छाती पर तिल है स्त्री के, अगर उसके दाईं छाती पर तिल है दाईं तरफ, तो वो स्त्री से प्रेम से रहेगा और प्यार से रहेगा। और अगर स्त्री के बीच सीने में अगर उसके तिल है तो वो अपने पति से अधिक प्रेम करेगी, खूब प्रेम करेगी। ओनली पति देवो नमो नमः, ये स्थिति रहेगी उसकी। और विशेषताएं होती है, स्त्री पुरुष का सीधा अंग, औरत का उल्टा अंग, ये इसलिए होता है प्रथा। तो इसलिए इसका लेडीज उल्टा हिसाब लगा लें और पुरुष इसका सीधा हिसाब लगा लें, तो इससे आपको ये इसके चिन्ह होते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ करे तो उसको सावधानी रहें और आपके पूजा पाठ करें। भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान का एक ही महामंत्र है, उस मंत्र का जाप करते जाएं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और अगर गुरुवार के दिन और कुंभ राशि का जातक है, या जहाँ तक हो सके पीले आसन पे बैठ के अगर आप पूजा करेंगे, पीले आसन पे बैठ के अगर आप पूजा करेंगे तो आपका दिमाग अच्छा होगा और आपकी पूजा सार्थक होगी। हर राशि का अलग अलग आसन होता है। धनु राशि वाले के लिए पीला आसन रहेगा और कुंभ राशि वाले के लिए पीला आसन रहेगा। पीले आसन पर बैठ के करेंगे तो शीघ्र फायदा होगा और शीघ्र लाभ होगा। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आपके फॉलो नहीं आ रहे हैं, ना आपका लाइक आ रहा है। आपके ही प्रोत्साहन से ही मेरा प्रोत्साहन है। आप प्रोत्साहन दोगे और मैं आगे बढ़ूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु बनाइए और गुरु की सेवा कीजिए और गुरु मंत्र का जाप कीजिए। गुरु के बिना कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।